बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 10th यूनिट 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम टॉपिक नंबर 16.5 और 16.6 डिस्कस कर चुके हैं। बड़ी डिटेल में चीज़ें आपको बताई थी। आज उससे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है 16.7, जिसके अंदर हम और ऑपरेशन या और गेट को डिस्कस करेंगे। सेम उसी तरह के हर गेट के अंदर आपने सिर्फ 4 चीज़ें डिस्कस करनी है। नंबर 1 सर्किट डायग्राम, नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स सिंबल, नंबर 3 बुलियन इक्वेशन और चौथे नंबर पे ट्रूथ टेबल। तो आपका लॉन्ग तैयार हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे 16.8 टॉपिक नंबर, जो कि है नॉट ऑपरेशन। ये भी बहुत ही आसान है, तो थोड़ी देर आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह भी बैठे बैठे टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स 16.7 और ऑपरेशन। सबसे पहले सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ये है आपके पास बुक के अकॉर्डिंग कि हमारे पास 2 स्विच हैं। याद रहे एंड गेट के अंदर स्विच को हमने सीरीज में कनेक्ट किया था। यहाँ पे देखें दोनों स्विच के हैं एक दूसरे के पैरेलल। ये बात जहन में रख लीजिएगा। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एंड गेट में स्विच आपने किस तरह से कनेक्ट किए थे, सीरीज में, पैरेलल में, या किस तरह से। इस तरह से और ऑपरेशन में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पैरेलल, वहाँ पे सीरीज के अंदर थे एंड गेट में। उसके साथ यहाँ पे एक लैंप और यहाँ पे क्या है, बैटरी। सेम उसी तरह डियर स्टूडेंट्स अब आपके पास यहाँ पे क्या छेड़खानी की जा सकती है कि भाई या तो दोनों स्विच ओपन होंगे, पहला केस, फिर एक स्विच ओपन एक क्लोज, दूसरा केस, फिर दोनों के दोनों आप क्या कर दें, ऑन कर दें, तीसरा केस, फिर चौथे में जिसको पहले ऑफ किया था अब उसको ऑन कर दें, दूसरे को ऑफ रहने दें। तो 4 केसेस आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो उसी का ये टेबल है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं, क्योंकि अब तो आपको प्रीवियस टॉपिक में बड़ी डिटेल में चीज़ें बता चुके हैं, तो ये आपके लिए आसान है। ठीक है, तो ये देखें जी, दोनों स्विच क्या हैं, ओपन। तो जब दोनों स्विच ओपन होंगे तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं। देखें यहाँ से भी नहीं जा सकता और करंट यहाँ से भी नहीं जा सकता। जब तक क्लोज लूप पूरा नहीं होगा, करंट के लिए क्लोज लूप का होना ज़रूरी है, तब करंट फ्लो करता है। तो यहाँ तो ये दोनों स्विच ओपन है, तो कभी भी लैंप ऑन नहीं होगा। तो ये देखें स्विच S1 भी ओपन है पहले केस में, स्विच S2 भी ओपन है, तो लैंप क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स? लैंप रहेगा ऑफ, कोई यहाँ से रोशनी नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद अगली सिचुएशन, भाई स्विच S1 को ओपन रहने दें, इसको ओपन रहने दें, इसको क्या कर दें, क्लोज कर दें। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी, अब देखें क्या होगा। अब करंट यहाँ से ऐसे जा सकता है, लेकिन यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स एक स्विच जब ओपन हो और दूसरा स्विच क्या हो, क्लोज, तब लैंप ऑन होगा। क्यों होगा डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि करंट के लिए ये वाला पाथ तो है ना, ये देखें ये कंप्लीट हो रहा है लूप, तो इस तरह से करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो ये लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो फिर ओपन और क्लोज सेकंड सिचुएशन, तो इसमें लैंप क्या हो जाएगा जी, ऑन हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगली सिचुएशन देखते हैं कि S1 क्लोज, इसको क्लोज कर दें, आसान गेट है। S2 क्या है, ओपन, अब इसको ओपन कर दें। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब देखें करंट के लिए ये पाथ तो है ना, देखें यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ से नहीं जा सकता, अभी भी लैंप क्या हो जाएगा, ऑन, क्योंकि ये लूप तो कंप्लीट हो रहा है ना। ये देखें ये ऐसे एक एंड से निकले दूसरे एंड पे पहुँच गए। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में भी आपके पास लैंप जो है ये क्या रहेगा, ऑन रहेगा। क्लियर? अब आ जाए अगली सिचुएशन, S1 भी क्या कर दे, क्लोज, S2 भी कर दे क्लोज, दोनों को क्लोज कर दे। जब दोनों को क्लोज करेंगे तो अभी भी लैंप डियर स्टूडेंट्स क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा, क्योंकि करंट यहाँ से भी पास करेगा, यहाँ से भी पास करेगा। ठीक है, इन दोनों की रेजिस्टेंस बराबर है, तो इक्वल करंट यहाँ से पास करता हुआ यहाँ पे इकट्ठा होगा, यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद इस लैंप से पास करेगा, तो ये लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ से रोशनी निकलेगी, तो इस सिचुएशन में भी लैंप क्या रहेगा, ऑन रहेगा। देखें ना, पाथ पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा। तो यही चीज़ आपने सर्किट से इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, लिख देनी है, थ्योरी लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब आ जाए सेकेंड नंबर पे सिंबल, तो और गेट का जो सिंबल है वो ये है। वहाँ देखें एंड में सिंपल यहाँ पे D था, लेकिन अब यहाँ पे सीधी लाइन नहीं लगानी, बल्कि थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ बेंड करना है, कर्व शेप में लेके आना है। तो इसी तरह आप इसको याद रखेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 इनपुट्स होंगी, A इनपुट एंड B इनपुट, और एक आउटपुट होगी और उसका नाम क्या है, C।
सी की जगह आप लिखना चाहें तो आप एक्स भी लिख सकते हैं बुक के अकॉर्डिंग। सी ज़रा बोलना आसान है, ए बी आउटपुट सी, ठीक है। तो ये और गेट का सिंबल है। तीसरी चीज़ होगी बुलियन इक्वेशन या बुलियन इक्वेशन, जैसे मर्जी पढ़ लें, ठीक है, बस समझ आनी चाहिए आपको। तो बुलियन इक्वेशन जो है एंड गेट में क्या थी, ए डॉट बी था, लेकिन यहाँ और गेट के अंदर निशानी याद रख लें, ए प्लस बी, ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर दें, बस ये है आपके पास बुलियन इक्वेशन। अब डेढ़ चौथे नंबर पे क्या आ जाती है, ट्रुथ टेबल। आप इस इक्वेशन से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, सर्किट से भी कर सकते हैं। जो काम यहाँ पे किया है इसी को देखते हुए आप बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में ट्रुथ टेबल ड्रा कर देंगे। अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रीवियस टॉपिक के अंदर बड़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की थी। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो अब तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर आप ये ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। देखें जी, इधर ओपन 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 को अगर हम बाइनरी डिजिट्स में देखें तो क्या मतलब बनता है, 0 0, तो 0 0। अब आप ये 0 0 इसमें पुटिंग कर दें। यहाँ इनपुट A 0 मतलब ये इनपुट क्या होगी 0 और B इनपुट भी क्या होगी 0। तो जब ये 0 0 यहाँ पे दोनों ऐड करेंगे तो 0 + 0 आंसर क्या आएगा, 0। तो देखें ओपन ओपन में सर्किट का लैंप क्या है, ऑफ। तो यहाँ पे देखें बाइनरी डिजिट्स में आपको 0 मिल रहा है, मतलब कोई लैंप ऑन नहीं है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक। 0 0 0 यहाँ पे पुट करेंगे, 0 + 0 0। यहाँ बात करेंगे दोनों स्विच ओपन होंगे जब, तो लैंप ऑफ। तो सारी तरह से हर तरह से देखें एक ही बात बनती है। अब आपको बार बार एक ही बात दोबारा करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ से डायरेक्ट देखें, अगली बार ये जी 0 1, तो 0 1 यहाँ पे पुट करें, 0 + 1 तो आंसर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका मतलब अब लैंप ऑन होगा, तो ये देखें लैंप ऑन है। उसके बाद आ जाए 1 0, अब एक स्विच ओपन है एक क्लोज है, तो यहाँ पे लिखें 1, यहाँ +0, 1 + 0 आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब अभी भी लैंप क्या है, ऑन। तो ये देखें लैंप ऑन है, क्लियर। उसके बाद है 1 1, अब यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, 1 1 यहाँ जब आप पुट करेंगे 1 + 1 तो आंसर आता है 2 बच्चों के अकॉर्डिंग। लेकिन ये मैथ में होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना, सही है। इसमें देखें सिर्फ आपके पास जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो 2 ही हैं, 0 और 1। 1 का मतलब वही ऑन ही है, 0 का मतलब ऑफ है, बस यही लैंग्वेज लेके चलनी है। 2 नहीं आ सकता, बस 0 1 की लैंग्वेज में आपने आंसर देना है। तो कभी भी आपने यहाँ पे 2 नहीं लिखना, 1 + 1 यहाँ पे करेंगे तो आंसर 1 ही रहेगा। इसका मतलब लैंप ऑन है। तो ये देखें इस सिचुएशन में लैंप ऑन है ना, तो फिर 1 1 आंसर क्या आएगा बेटे 1, 2 नहीं लिखना, क्लियर जी। बस 0 1 की लैंग्वेज यूज़ करनी है। अब यही जो आपने यहाँ पे काम किया है ना, इसको आप अपनी वर्डिंग में यहाँ ट्रुथ टेबल के 4 पॉइंट्स में लिख देंगे, जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में लिखे थे। थ्योरी अब आपको आती है कि व्हेन S1 एंड S2 आर ओपन, ये दोनों स्विच देखें पहले क्या है, ओपन, तो द लैंप इज, भाई लैंप क्या रहेगा, दोनों स्विच जब ओपन है तो लैंप क्या रहेगा, ऑफ, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगली स्विच में लिखेंगे कि व्हेन S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड, देन द लैंप इज क्या रहेगा, देखो ऑन, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन। फिर इसी तरह से तीसरा नंबर चौथा नंबर आप खुद लिख लीजिएगा, अब आपको पता चल चुका है, ठीक है जी। तो ये था कितना देखें आसान से आसान टॉपिक था, और ऑपरेशन या और गेट के बारे में इतनी चीज़ें याद रखें। लॉन्ग आता है यही कुछ लिख दे, ये 4 पॉइंट्स लिख देंगे इंशाल्लाह नंबर पूरे। क्योंकि देखिए अगर 4 नंबर का लॉन्ग है तब भी आपका 1 1 1 1 4 नंबर पूरे। अगर 5 का आता है 1 1 1, अच्छा इसका बेशक नाम भी रखें, बुलियन इक्वेशन का 1 नंबर है, 1 2 3 4 और थ्योरी थोड़ी बहुत ऐड कर देंगे तो 5, सही है ना। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका और गेट हो जाएगा। अब आ जाए ज़रा यहाँ पे बात करते हैं 16.8 के अंदर नॉट ऑपरेशन की। नॉट गेट ना थोड़ा सा डिफरेंट है, किससे, एंड गेट से और गेट से, यानी कि जो हम काम करेंगे ये उसके उलट हमें आंसर देगा। तो इसकी सबसे पहले देखें सर्किट डायग्राम। अच्छा नॉट गेट को ना इन्वर्टर के तौर पे भी आप यूज़ करते हैं, तो इसका नाम दूसरा क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। क्यों, वो एंड पे आपको पता चल जाएगा, अभी बस याद रख लें। सर्किट डायग्राम पहले नंबर पे 4 चीज़ें बस। सर्किट डायग्राम है जी ये, एक बैटरी, एक स्विच और यहाँ पे क्या है, लैंप। देखें अगर हम लैंप के साथ डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ऑन हो रहेगा, लेकिन हमने बीच में यहाँ पे देखें कि एक्स्ट्रा पाथ प्रोवाइड किया है और उसका नाम जिसके साथ हमने स्विच को कनेक्ट कर रखा है।
तो अब ये हमारे पास दो पाथ हैं, यहां से करंट जाएगा, इधर तक पहुंचेगा तो उसको दो रास्ते नजर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब किधर किधर जाएगा बताता हूं। अभी फिलहाल ये देखें कि डियर स्टूडेंट्स इसके मुताबिक हमने यहां पे टेबल बना लेना है और फिर उसके बाद सिंबल, बुलियन इक्वेशन, ट्रूथ टेबल। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखें, जब आपके पास ये वाला स्विच क्या होगा, ओपन, ये पहले कहें स्विच क्या होगा, ओपन, तो क्या उस टाइम लैंप ऑन होगा? तो यहां से देखना स्टार्ट करें, यहां से करंट जाएगा। अब करंट जब यहां पे पहुंचेगा ना, यहां पे, तो उसके पास दो पाथ हैं, एक ये वाला पाथ है, दूसरा ये वाला पाथ है। अब करंट यहां तो जा नहीं सकता क्योंकि आगे देखें ना रास्ता खुला है, क्लोज ही नहीं है, तो करंट यहां नहीं जा सकता। लिहाजा करंट सारे का सारा जाएगा यहां से ऐसे और यहां से होता हुआ सीधा यहां पे और फिर यहां से ऐसे। यहां पे भी नहीं जा सकता क्योंकि आगे से फिर ओपन है, तो यहां से ऐसे करंट जाएगा, ये ऐसे। तो इस तरह से देखें, यहां से निकले और दूसरे एंड पे पहुंच गए, लूप क्या हो गया, कंप्लीट। तो लैंप ऑन होगा। तो इसका मतलब देखें स्विच क्या है, ओपन, लेकिन लैंप अभी भी क्या है, ऑन। तो यहां उलट कहानी चल रही है, और में और एंड में ऐसा नहीं था। तो अब आपने याद रखना है स्विच अभी भी देखें ओपन ही है, लेकिन लैंप क्या हो गया है, ऑन हो गया है। यहां से लाइट निकलेगी ही निकलेगी। तो स्विच जब ओपन होगा, नॉट गेट में याद रख ले, तो लैंप क्या हो जाएगा जी, ऑन, ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, या प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे तो इंशाल्लाह यही रिजल्ट मिलेगा। अब आ जाए अगली सिचुएशन कि इस स्विच को क्या कर दें आप, क्लोज कर दें। तो जब आप स्विच को क्लोज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखें स्विच को क्लोज कर दिया। अब जब करंट यहां पहुंचेगा ना, तो वो फैसला करेगा कि मैंने इधर जाना है इधर जाना। पाथ उसके पास दोनों ही हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो सारे का सारा करंट इधर जाएगा, या कह लें ज्यादा करंट इधर जाएगा, कम करंट इधर जाएगा। अब बच्चे कहते हैं क्यों, इधर भी तो उसको पाथ मिल रहा है ना, पहले गया है इधर, तो अब भी तो जा सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा पहले स्विच ओपन था, अब स्विच क्लोज है। तो अब हम देखेंगे या करंट फैसला करेगा कि भाई किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी करंट उस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि उसको तो रुकावट का सामना करना पड़ेगा, तो करंट बड़ा समझदार है। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी करंट उधर ज्यादा फ्लो करेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इन दोनों में से कम रेजिस्टेंस किसकी है, कम रेजिस्टेंस इस स्विच की है। स्विच की रेजिस्टेंस कम है, तो फिर सारे का सारा या कह लें ज्यादा करंट इस तरफ भागेगा, यहां से करंट जाएगा ऐसे यहां पे पहुंच जाएगा। तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। करंट इधर बहुत थोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि लैंप रोशनी नहीं होगा। ठीक है, फिर से सुन ले, यहां करंट पहुंचेगा, अब करंट उधर जाएगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इन दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस कम होगी, स्विच की या लैंप की? स्विच की कम होगी, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स करंट सारा का सारा या कह लें ज्यादा फ्लो इधर करेगा, उधर जाएगा तो बहुत थोड़ा, जिसकी वजह से लैंप ऑन ही नहीं होगा। तो फिर इस तरह ये वाला लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब लैंप क्या है, ऑफ। तो स्विच जब क्या है, क्लोज्ड, तो लैंप क्या हो गया, ऑफ। उलट हो गया ना, तो ये देखें जब स्विच क्लोज्ड होगा तो लैंप क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो यहां पे लिख देंगे आप ऑफ। तो एक तरह से देखें, स्विच ओपन लैंप ऑन, स्विच क्लोज्ड लैंप ऑफ। तो आगे बात वही कि नॉट ऑपरेशन या नॉट गेट जो है वो इन्वर्टर के तौर पे यहां पे बिहेव कर रहा है, उलट काम करके दे रहा है। तो यही आपके पास अब सिंबल होगा। सेकंड नंबर पे एक इनपुट होगी और एक ही आउटपुट होगी नॉट गेट के अंदर, ये याद रखना है। ये है इसका सिंबल। इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे, एक इनपुट एक आउटपुट। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये जो आप जीरो देख रहे हैं ना, ये अंदर से खाली होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बच्चे ऐसे कर देते हैं। ये काम करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अंदर से जीरो को खाली रखना है। और यहाँ पे भी बच्चे जीरो डाल देते हैं, यहाँ जीरो नहीं डालना। अगर डालना है तो फिर उसको ऐसे फिल कर देना है, भर देना है। ये ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दो इनपुट्स थी ना, ये देखें ऐसे कभी भी नहीं करना, बल्कि करना है तो फिर ये ऐसे फिल कर देना है। बच्चों की आदत होती है वो ऐसे कर देते हैं, ऐसे कभी भी नहीं करना, ऐसे करना है, या फिर करें ही ना। लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं ना जीरो, इसी को इन्वर्टर कहते हैं। ये आपने अंदर से खाली रखना है, अंदर से लाइन नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या काम करता है कि जो इनपुट यहां से आएगी उसको ये उलट करके आपको यहां पे आउटपुट पे रिजल्ट देगा। ये है इसका काम। क्लियर? अब इसकी बुलियन इक्वेशन क्या है, वो है जी आउटपुट x इज इक्वल टू, जो इनपुट जाएगी
ये उसको क्या कर देगा, उलट। तो इसका मतलब एक तरह से आउटपुट जो मिलेगी वो इनपुट का ही मिलेगी लेकिन उलट। तो ए बार, देखो आउटपुट पे हमें वही इनपुट मिलती है लेकिन उसका उलट। ये बार शो कर रहा है कि भाई जो इनपुट हो रही है उसका उलट। तो इसको आप बार बोलें आपकी मर्जी, या इसको कह लें ए नॉट। ए नॉट बोलेंगे तब भी मतलब होगा कि उलट, और अगर ए बार कहेंगे तब भी ये मतलब होगा कि ए का जो ए है उसका उलट कर देंगे तो वो यहां पे जो आंसर आएगा वो एक्स का बन जाएगा। क्लियर। चौथे नंबर पे आ जाए, ट्रूथ टेबल। तो एक इनपुट है, एक आउटपुट है। रिजल्ट आप यहां देख चुके हैं, इसी को देख के यहां पे लिख दें। तो ओपन का मतलब बाइनरी डिजिट्स में 0, तो ये देखें 0। जब 0 होगा तब आपके पास लैंप क्या है, ऑन। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, 1 1। अब इसको मैथमेटिकली देखें x इज इक्वल टू ए बार। भाई a क्या है, 0। a की जगह जब 0 लिखेंगे, ये लिख दें 0, ठीक है। अब a की जगह लिखा 0 लेकिन ऊपर बार है, ये बार लिख दें। अब बार क्या करेगा, इस 0 को उलट कर देगा। बार का मतलब यह है कि इसको उलट कर दे। तो 0 का उलट क्या होगा, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये 1 किसका आंसर है, इसी x का। तो आउटपुट पे देखें ये क्या मिल रही है आपको, 1। क्लियर। अगली बात देखें, क्लोज्ड। क्लोज का मतलब क्या होगा, 1 बाइनरी डिजिट्स में। तो 1 यहां पुट करें a की जगह, 1 ऊपर a के ऊपर क्या है, बार, ये बार। तो 1 के ऊपर बार आ गई, इसका मतलब 1 का उलट। 1 का उलट क्या होगा, 0। तो यहां आ जाएगा 0। तो देखें अब यही चीज बन गई ये वाली। तो ये था ट्रूथ टेबल, बस इतनी सी बात है। अब इसके मुताबिक आप वही 2 पॉइंट्स लिख दें कि व्हेन या इफ S1 इज ओपन, इस तरह से ये लाइन देख के आप यहाँ पे लिख देंगे, और 2-3 बातें ये भी लिख देंगे तो आपका एक अच्छा लॉन्ग बन जाएगा। इट इज़ ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट टर्मिनल नॉट गेट वर्क किस तरह से करता है कि आपको पता है, इफ इट्स इनपुट इज 0 इट्स आउटपुट वुड बी 1 एंड वाइस वर्सा, इसका उलट भी हो जाएगा। 3-4 बातें ये लिख देंगे जितना आपको समझ आए, और 2 बातें ये वाली लिख देंगे सेम इसी तरह के 2 पॉइंट्स। क्लियर। तो ये आपका लॉन्ग बन जाएगा। अब देखें कोई है मुश्किल काम, नहीं, बहुत ही आसान है। और प्रैक्टिकल में भी आप इसी तरह से करेंगे, आपको समझाएंगे इंशाल्लाह लैब में, ठीक है। बाकायदा पूरी वीडियो आपको बना के इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास और गेट की डिस्कशन, और ये है हमारे पास नॉट गेट या नॉट ऑपरेशन की डिस्कशन। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। MCQs भी इसमें से बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने कहा जी नेक्स्ट वीडियो में इनके सारे गेट्स के इकट्ठे MCQs डिस्कस कर लेंगे। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।